उसका माने प्रॉपर्टी का ब्याज भी आ जाता है। उसके अंदर सारे मतलब कि इनको खुश करने के लिए पूरी तरह से मौलाना मौलवी इनको बैठा दिया गया। अब वक्फ बोर्ड जो है उसका फायदा उठा करके पूरे संपत्ति माने उसको एक खेल खेल रहा है। गरीब किसान मजदूरों के यहाँ जाता है क्षेत्र, उसमें उनको धमकी देता है जमीन कब्जा करने का। बेचारे जब जाते हैं तो बाद में धर्मांतरण करवाते हैं। ऐसा गंदा खेल को बंद करने के लिए 2024 में मोदी सरकार एक बिल लेके आई, उसको संशोधन में। तो कल से अभी चमचो तुम्हारे जो है ना श्री लोग, वो कल से सदन में हो हल्ला मचा रहे हैं, पिछवाड़ा लाल कर रहे हैं। उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको नेहरू जी ने बोला था कि मुसलमानों के जो गरीब पिछड़े हैं उनको आगे लाएगा, एक भी वक्फ बोर्ड के चमचे बता दो तुम्हारे अब्बा हजूर जो उसको छाती ठोक रहे हैं, एक भी स्कूल, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी मेडिकल कॉलेज जिसको वक्फ बोर्ड चालू किया हो मुसलमानों के लिए, एक भी दिखा दो चमचो, हम उसके लिए जो बोलो तो सर हार जाऊं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ धर्म को बढ़ाना देने का काम किया। गरीब मुसलमानों को टोपी पहनाया, उनको पिछड़ा रखा और देश में धर्म के नाम पर आग लगाने का काम वक्फ बोर्ड किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास हजारों करोड़ की संपत्ति बन के बैठ गई। अब गरीब भी वैसे हैं, जो अनाथ बच्चे भी उसी तरह गली गली कटोरा लेके भाग रहे हैं। गुनाहगार कौन? मोदी। यानी कि गरीबों के नाम पर पैसा इकट्ठा करता वक्फ बोर्ड। अब मुसलमानों की बदती जो उसकी बदतर स्थिति है उसके लिए गाली खाएगा विश्व हिंदी परिषद, बजरंग दल और RSS मोदी। क्या दोगे लो? इतना दुनिया के पास आंख ही नहीं है। तुम चमचे हो, दूसरे को अंधभक्त कहते हो, तुम्हारा क्या है? अपने अब्बा हजूर दादाओं से कभी जाके पूछे कि तुमने इतना गंदा कानून भारत में क्यों बनाया? जब भारत देश में संविधान था, लोकतंत्र था, धर्मनिरपेक्ष था, ये हम नहीं, ये तुम्हारे चाचा जी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित चाचा जी ने बोला था देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। तो जब सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत थी? बताएंगे चमचो, क्या जरूरत थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? किस लिए? चंद % को खुश करने के लिए तुमने इतनी बड़ी गद्दारी किया, उसको गठन करके। क्या बाकी कोई जाति धर्म नहीं था भारत में? मुसलमानों से कम तो जैन की संख्या है, जैन धर्म की, बौद्ध की है, कि ईसाई की है, सिखों की है। तो इनका बोर्ड क्यों नहीं बना? खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना? ये भारत की जनता 80% जानती है चमचो। जिसको तुम अंधभक्त बोलते हो ना, तो लगभग 70 से 80% जनता इस समय अंधभक्त बनने के लिए तैयार है। इसीलिए बनने के लिए तैयार है। मोदी मेरा दादा परदादा बाप नहीं है। पर कांग्रेसियों, तुम्हारे पूर्वजों का पाप इतना भारत देश के साथ में किए हो तुम लोग, और आज भी कर रहे हो। पूर्वजों से हुई गलतियां एकदम समझ में आती है, लेकिन जब उसको उनके नाती पोता भी अगर दोहराते हैं ना, तब इसमें आग लगती है। तब लगता है नहीं, एक साजिश हो रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा भारत के खिलाफ में कि एक धर्म को खुश करो, 20% को खुश करो, 80 को तोड़ो, सनातनी में आग लगाओ, और मुसलमानों को, क्योंकि अब्बा हजूर है ना, वो हमारे साथ में है, तो उनको एक करो। इसके लिए जो है ना, इस दोगलापंथी के लिए मुंह खोलने के लिए मजबूर कर देता है। और चमचो कहते हो ना कि यूनिवर्सिटी ज्ञान है, इस जितना बोला हूं ये प्रमाणित तुम्हारे ही बाप दादाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। इस तरह से कांग्रेसियों ने 1954 से लेकर के 2013 के बीच में खेल खेल के 8,75,70,000 एकड़ जमीन उसके कब्जे में कर दिया। और ये राहुल गांधी, क्या उसको बोलूं मूर्ख को, गली गली घूमते हुए बोलता है कि मोदी देश बेच रहा, मोदी देश बेच रहा, मोदी देश बेच रहा है। तो कांग्रेस ने क्या किया है? 8,75,000 एकड़ जमीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम में हो गई है। ताजमहल में भी दावा ठोक के रखा है। यानी कि उसको इतनी शक्ति दी गई थी, किधर भी ठोक सकता था। अब उसी को अंकुश लगाने के लिए संशोधन विधेयक आया, हालांकि पास भी होगा। किसी की क्षमता नहीं रोक लेने का, क्योंकि उसके लिए ही मोदी अंधभक्त जो थे वोट दिए थे, उसके लिए दिए थे, और वो होगा। जो कल से छाती पीट रहे हैं ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कंट्रोल किया जाएगा, उसको संशोधन करना ही है, और वो कर रही है। 24 में चमचे खुशी मना रहे थे, मोदी लंगड़ हो गया, मोदी लंगड़ हो गया, अब नहीं होगा, अब बहुमत चला गया।
कल बिल लेके आ गया है, चमचो देख लो जाके। मोदी लंगड़ नहीं हो सकता है। 240 सीट जनता उसको दी है, उसको पता है कि जनता मेरे साथ में है। ये लोगों ने कुछ हो हल्ला मचा के खेल दिए थे, तो मोदी विकलांग नहीं, आज भी जो राष्ट्र हित में कार्य होगा वो करेगा, इतना भरोसा अंधभक्तों को है। और ये भरोसा जिस दिन नहीं रहेगा ना, उस दिन फिर मोदी का भी साथ छोड़ दूंगा, कोई दूसरा देखूंगा, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगा चमचो। लेकिन अंधभक्त हूं पर देशद्रोही, देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता। पर तुम क्या हो, ये देश जानना चाहता है। दूसरे को गाली देते हो पर तुम्हारा क्या है, जरा इसको सोचो फिर बताओ।